दोस्तों, क्या नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोले बाबा का प्रतिमा का जो भी दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु योनि की जन्म की प्राप्ति नहीं होती है? क्या पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित प्रतिमा से किसी भी लोहे को स्पष्ट कराने से वह लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के चारों दिशा में 4 द्वार क्यों बनाया गया है? क्या पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी भारत में स्थित देवों के देव महादेव की नगरी बनारस से जुड़ी है? आइए इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों से स्पष्ट कराते हैं और बाबा पशुपतिनाथ की विशेषता को बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप भी भोले बाबा का भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे विश्व में 2 प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। एक नेपाल के काठमांडू में स्थित है तो दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिर की मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। आइए सबसे पहले पशुपति का अर्थ जानते हैं। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी या नाथ या मालिक, भगवान भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी भगवान है। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। आइए अब आगे मंदिर के इतिहास को जानते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश की पशुप्रेत 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 1605 ईस्वी में अमसुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में कराया गया था। दीमक की वजह से मंदिर की बहुत नुकसान हुआ। इसी कारण लगभग 17वीं सदी में पुनः निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर का कई नकल निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिर के भरतपुर 1680, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मला ने 1697 प्रदान किया था। अप्रैल 2015 में आई विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाली राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर के प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान नियुक्त होते थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों की एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। यह मंदिर प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर की पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति स्थापित है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुंह ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुंह के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर की ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुण का परिचय देता है। पूर्व दिशा की ओर एक मुंह को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा की ओर वाले मुंह को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुंह को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुंह को अघोर कहते हैं। जो ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं और पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी की बैल नंदी विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर की आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन न करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंताकार का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्हें नंदी के दूसरी किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इसी दौरान उनका सिंह 4 टुकड़े में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति
चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। यह कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार में उल्लेख मिलता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो में पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले जो बेल आइकन घंटे उसे दबा करके ऑन